स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 21। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। जस्टिफाई योर आंसर। जब भी बच्चों जस्टिफाई जैसा वर्ड लिखा हो तो आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे फेमस एग्जाम्पल ले रहे हैं मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1। तो ये क्या होगा, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा और साथ में एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें मॉड एक्स का एक्सपेंशन करना होता है। तो मॉड एक्स को अपने माइंड में 0 के इक्वल करिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 का राइट पॉजिटिव होता है और लेफ्ट नेगेटिव होता है। तो ये हो गया मॉड एक्स। मॉड के अंदर है x माइनस 1, उसे हम 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 1 का राइट होता है पॉजिटिव और लेफ्ट होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 और 0 2 पॉइंट है, तो आपको 2 ही वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये वाला जो रीजन है वो 1 से बड़ा है, तो आप क्या लिखोगे, x इज़ ग्रेटर देन 1। जो ये वाला रीजन है उसमें आप लिखोगे 0 से 1, और जो ये वाला रीजन है उसमें आप लिखोगे 0 से छोटा, मतलब 0 से लेस देन। ठीक है, याद रखिएगा मॉडुलस के एक्सपेंशन पे हमेशा इक्वलिटी ग्रेटर के साइन पे आती है, तो आपने इक्वलिटी कहाँ पे लगा दी, ग्रेटर के साइन पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस डिफाइन हो रहे हैं। तो पहला केस है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दूसरा केस है 0 से 1, और तीसरा केस है लेस देन 0। तो 1 से ग्रेटर पे हमारे पास 2 यहाँ पे वैल्यू है मॉड एक्स की, तो इसका मतलब है मॉड एक्स में मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस एक्स आएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे जब मॉड हटेगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सोल्यूशन का जो साइन पैटर्न है वो पॉजिटिव है। 0 से 1 पे मॉड एक्स का जो नेचर है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन मॉड एक्स माइनस 1 का जो नेचर है वो बच्चों निगेटिव है। ठीक है, एक प्लस यहाँ पे आ गया, आपको ऐसा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका माइनस ही पैटर्न देगा 1 से पहले और 0 के बाद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड हटेगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली 0 से छोटे में यहाँ पे दोनों के दोनों रिजल्ट क्या आ जाएंगे, आपके नेगेटिव आ जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1, 1 माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 0 से 1 और 0 से छोटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग उसी का आगे सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें इंडिकेटेड पॉइंट पे 1 है और 0 है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी हमें 2 पॉइंट पे चेक करनी है, एक तो बच्चों 0 पे चेक करनी है, दूसरी 1 पे। तो सबसे पहले आपने लिखा एट x इक्वल 0। अब 0 पे 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा RHL, दूसरा बनेगा LHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, तो फॉर्मूला होगा पॉइंट प्लस है। ठीक है, अब हम इसमें सेकेंड केस लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 पे ग्रेटर है, तो वैल्यू क्या है, fx इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, 0 से ग्रेटर आपका सेकेंड ही केस दे पाएगा क्योंकि ये तो बच्चों 0 से लेस है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप रखोगे 0 प्लस है, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है तो आपकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अब बच्चों हम लोग इसी का सॉल्व करेंगे LHL। तो LHL का मतलब होगा यहाँ पे पॉइंट माइनस है, 0 माइनस है। ठीक है, अब इसमें जो फंक्शन होगा 0 से छोटे में आपका लास्ट वाला फंक्शन जा रहा है, माइनस 2x प्लस में 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 माइनस है। अब इसे सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 2h प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2h प्लस 1 टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। अब हम बच्चों यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो 0 पे यहाँ इक्वल है और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल पे बच्चों आता है, तो उसमें क्या है, fx इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए कुछ नहीं करना होता, उस इंडिकेटेड पॉइंट को उठा के फंक्शन पे रख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे LHL भी 1 आ रहा है, LHL बच्चों ये लिखा है 1 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है,
वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम बच्चों चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो 1 पे सबसे पहले लेंगे RHL, तो फॉर्मूला हो जाएगा पॉइंट प्लस h, ठीक है। अब पॉइंट प्लस h के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट वाला, तो fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखोगे 1 प्लस h, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, तो 2 में से 1 गया 1 प्लस 2h आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2h, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो रिजल्ट बच्चों कितना आ गया 1। अब हम लेंगे LHL, तो LHL का मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट माइनस h। अब 1 से छोटा आपका सेकेंड फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखोगे 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा वर्क रह गया है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको निकालना होता है इक्वल पे। अब 1 पे इक्वल हमें फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे fx इज इक्वल टू क्या है फंक्शन बच्चों 2x माइनस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे LHL RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा प्यारे बच्चों 1 पे, ठीक है। फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी 0 1 पे चेक कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस होगा। अब हम लोग इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों 0 पे। अब ध्यान दीजिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस है तो ये आपका सेकेंड फंक्शन देगा, क्योंकि 0 से हल्का सा ग्रेटर चाहिए तो वो आपका सेकेंड ही फंक्शन दे रहा है, मतलब 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बच्चों 1 ही है, अपॉन में h, 1 में 1 गया तो सॉल्विंग के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला होगा f ऑफ 0 माइनस h f0 अपॉन पे माइनस का h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, तो ये आपका देगा थर्ड वाला माइनस का 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 माइनस h। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका सेकेंड वाला देगा क्योंकि 0 पे इक्वलिटी होल्ड है, अपॉन माइनस का h, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h माइनस 1 अपॉन माइनस का h, ठीक है। टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का 1 अपॉन माइनस 0, तो ये आ गया इन्फिनिटी, और हमें वैल्यू चाहिए होती है फाइनाइट, तो यहीं पर इसका प्रोसेस अब ख़त्म होता है, ठीक है। नॉट इक्वल फाइनाइट, तो आप क्या लिखोगे, ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट वॉट पॉइंट 0 पे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ऊपर कर दें क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी लेंदी बच्चों जा रहा है, तो आपको समझ में कम आएगा। एट x इक्वल 1 पे आप चेक करना है RHT, तो फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला होगा 1 माइनस h की 1 प्लस h बच्चों 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h, ठीक है। अब 1 प्लस h मतलब 1 में हल्का सा ग्रेटर चाहिए, तो हल्का सा ग्रेटर यहीं पर मिल सकता है और तो कहीं मिलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे 1 प्लस h माइनस 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वलिटी होल्ड है, इसी से आएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 1 जा 2, तो माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 बचेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होती है वही कांस्टेंट होती है। अब हम निकालेंगे LHT मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, तो ये आपका देगा सेकेंड फंक्शन 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन अभी आपने निकाला है 1 होगा, ठीक है। तो सॉल्विंग के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो LHT नॉट इक्वल क्या आ जाएगा RHT, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों हमको बताना था एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये बात भी हमारी वेरीफाई हो गई, ठीक है।